उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कानून के राज पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। बांसी तहसील में दबंगों ने अपनी ताकत के नशे में न्यायपालिका और प्रशासन दोनों को ठेंगे पर रख दिया। जमीन का विवाद कोर्ट में चल रहा था, लेकिन दबंगों ने सुबह भोर में सोते हुए एक गरीब परिवार पर बुलडोजर चलवा दिया। परिवार ने बमुश्किल अपनी जान बचाई, लेकिन उनका आशियाना मलबे में तब्दील हो गया। क्या जिले में अब दबंग ही कानून तय करेंगे? देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। तस्वीरें गवाह है उस खौफनाक मंजर की जो सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील के असनार खास गांव में देखने को मिला। जमीन विवाद के चलते दबंगों ने गुंडागर्दी की सभी हदें पार कर दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद विपक्षियों ने सुबह की पहली किरण के साथ अपने इरादे साफ कर दिए। जब परिवार गहरी नींद में था, तब बुलडोजर की गड़गड़ाहट और दीवारों के गिरने की आवाज से इलाका दहल उठा। पीड़ितों का कहना है कि अगर वे समय रहते नहीं जागे होते तो शायद वे मलबे में ही दब जाते। उन्होंने भागकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने घर को ढहते देख वे पूरी तरह टूट चुके हैं। इस पूरी घटना में शिवनगर डेढ़ई पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस मुख्य साजिशकर्ताओं को बचाने की कोशिश कर रही है। आरोप है कि पुलिस मामले को हल्का करने के लिए केवल बुलडोजर चालक और कुछ छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई का दिखावा कर रही है, और तो और पीड़ित पक्ष पर ही उल्टा दबाव बनाया जा रहा है। क्या पुलिस प्रशासन इन दबंगों के साथ मिला हुआ है? यह सवाल आज पूरे गांव की जुबान पर है। और हमारे गांव के अब्दुल हन्नान सेठ रहे, जबरदस्ती जीसीबी ला के सुबह में 4:30 बजे हम लोग सोए थे, अल्लाह के हमारा घर जल्दी जल्दी गिराने लगे। ना कोई नोटिस का, ना कोई बयान का, ना कोई आर्डर है सर। जबरदस्ती गिरा दिया हमारा घर पूरा। हमारा खाना पीने वाला सब सामान उसी में दब गया, और हम लोग पता चला तब जान छुड़ा के भागे वहां से। आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस की सूचना दी है सर, जब गिरा उड़ा दिए तब सर लोग आए। कोई नहीं, मौके पे कोई नहीं आया सर। हम बहुत 112 4:30 बजे से लगा रहे थे। जबरदस्ती हमारे लड़कन के बिटियन के थाने हमारा आदमी खाट के बीमारी है, उनके लावत रहे न, जबरदस्ती उनको भी ले आ रहे थे सर। तो आपका लड़का कहाँ है? थाने में है, उनको कोई नहीं बैठाया। हन्नान को, उनके भाई को बैठाया है बस। हन्नान को नहीं बैठा, उनके घर वालों को नहीं बैठा, जो 10, 15, 20 लोग 30 लोग थे। एसडीएम शशांक शेखर राय ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जताई है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस ने समय रहते इस गुंडागर्दी को क्यों नहीं रोका? क्या शासन प्रशासन के डर का खत्म होना ही ऐसी घटनाओं को जन्म दे रहा है? अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन सिर्फ दिखावटी कार्रवाई करेगा या फिर उन मुख्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार करेगा जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है। ये असनार खास ग्राम का मामला है। दो पक्षों के मध्य का ये निजी विवाद है। एक पक्षकार ने दूसरे का निर्मित मकान जेसीबी से गिरवाया है। प्रकरण का संज्ञान आया, मैंने भी स्थल निरीक्षण किया और एसओ को प्रभारी निरीक्षक डेढ़ई को प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया है। कुछ आवश्यक गिरफ्तारियां भी की गई है पुलिस के द्वारा। आगे प्रचलित है कार्रवाइयां, और जहां तक प्रशासन का है तो प्रशासन के स्तर से कोई इस प्रकार का दोषीकरण की कार्रवाई की नहीं जानी थी, नहीं की गई है। सिद्धार्थनगर में हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक गहरा दाग लगा दिया है। फिलहाल प्रशासन जांच का दावा कर रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार को अब इंसाफ का इंतजार है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट।